Today we start प्रसंग्रह 1.4 ऐसा में। तो 1.4 में सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन क्या होता है। ऐसा में तो दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इंटरसेक्शन। उसको हम लोग कैपिटल उल्टा यू से दिखाते हैं, ऐसा में उल्टा यू से दिखाते हैं। अब इसको हमको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा कि इसका प्रतिच्छेदन क्या है। तो दो समुच्चय बोला गया यहाँ पे, तो दो समुच्चय को हम लोग मान लेते हैं कि माना ए जो है हमारा समुच्चय का घटक क्या है, 1 2 3 और 4 है ऐसा में। और बी जो घटक है हमारा 2 3 है ऐसा में। इंटरसेक्शन का मतलब होता है, प्रतिच्छेदन का मतलब होता है कॉमन। तो इसको हम लोग लिखते कैसे, ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। अब हमको क्या करना है, इन दोनों में कॉमन देखना है कि दोनों में कौन सा घटक आया है। तो 2 और 3 आया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 2 और 3 ऐसा में। ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी ऐसा में। इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमको नया देखना है, दो समुच्चयों का संघ। अब संघ को हम लोग क्या दिखाते हैं, यू से, ऐसा में यू से दिखाते हैं। तो यू क्या हो गया यहाँ पे, यूनियन हो गया। क्या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, यूनियन। ऐसा में हिंदी में इसको संघ बोलते हैं। अब इसको कैसे करना है, हमको दो समुच्चय दिया है, तो दो समुच्चय में हम यही दोनों एग्जांपल ले लेंगे ऐसा में। अब यूनियन का क्या मतलब होता है कि ऑल, कोई भी संख्या दो बार, जैसे यहाँ पे 2 और 3 था, तो जो दो बार आई हमको उसको सिर्फ कितनी बार लिखना है, एक बार ऐसा में। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं, इसको सीधा सीधा सॉल्व करते हैं। सेम यही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ए का समुच्चय और बी का समुच्चय। तो इसका ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑल घटक, मतलब सब घटक उसके लिखना। तो उसके कितने घटक हैं, 1 2 3 4 ऐसा में। तो ये उसके पूरे घटक हो गए। 2 3 इसके अंदर है, दो बार उस घटक को हमको नहीं लिखना है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे विसंगित समुच्चय। विसंगित समुच्चय का मतलब होता है, विसंगित समुच्चय। अब विसंगित समुच्चय का मतलब होता है कि जो हमारे ए के घटक हैं वो और जो बी के घटक है दोनों अलग होना चाहिए ऐसा में। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दो, सिंपल। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं, a इज इक्वल टू 1,2 एंड b इज इक्वल टू 3,4। अब दोनों के घटक देखो अलग अलग है, तो ये इसे हम लोग क्या करते हैं, विसंगित समुच्चय ऐसा में। अब मुझे बताना है कि समुच्चय के घटकों की संख्या को कैसे लिखते हैं। तो जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे समुच्चय ए लिखा है, तो इसमें 1 2 3 4, तो इस घटक को हम कैसे नंबर में कैसे लिखते हैं संख्या में, तो इसको ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए ऐसा में। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ ए, इसको लिखना है ऐसे। और इसमें क्या आएगा कि जो टोटल संख्या होती उसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। क्लियर। ये था हमारा संख्याओं को कैसे दर्शाए, घटकों की संख्या को कैसे हम दर्शाते हैं। एक और बी का भी देख लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने घटक है इसके, 2, तो ये हो गया हमारा 2 है, समझ में, ठीक है। अब इसमें 1.4 में एक हमको बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सूत्र दिया है। वह सूत्र क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस
नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा में ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1.4 के लिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, यदि नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 15, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7, तो नंबर ऑफ बी बराबर कितने। ऐसा में अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ बी बराबर कितने। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसी चीज को हम वापस से यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 15, कॉमा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, कॉमा और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 7। आया समझ में। इतना लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, अगर आप लोग इसको नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, सूत्र का उपयोग करेंगे। आया समझ में। तो सूत्र क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, सबके जो वैल्यू दिए हैं वो यहाँ पे उनके मान रखना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ए कितना दिया है 15, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ 15। फिर नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 29, यहाँ पे इक्वल का साइन, इक्वल साइन। फिर हमको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ बी, तो प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितना है 7, तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया 7 लिख दिया। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे 29 है, इसको यहीं पे रहने दो, इज इक्वल टू 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 और प्लस 8 आएगा प्लस नंबर ऑफ बी। अब क्या करेंगे, इस 8 को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 29 माइनस 8 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। अब क्या करना है, इसको हम लोग सब घटा देंगे तो कितना आएगा 21 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। अब इसको लास्ट में कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 21, और लिखने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, क्लियर। एक छात्रावास में 125 विद्यार्थी हैं, उनमें से 80 चाय पीते हैं, 60 कॉफी पीते हैं और 20 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों प्रकार के पेय पीते हैं। तो एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है कि एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक छात्रावास में 125 विद्यार्थी हैं, टोटल पूरे क्लास में कितने विद्यार्थी हैं 125। तो हम लोग ये क्या बोलेंगे, इसको यूनियन। आया समझे, यूनियन इज इक्वल टू क्या आएगा 125। इसको चाहिए तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू 125। ठीक है, अब उनमें से 80 चाय पीते हैं, 80 चाय पीते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, चाय पीने वाले विद्यार्थी, यहां पे लिखते हैं चाय पीने वाले विद्यार्थी। तो चाय पीने वाले विद्यार्थी को हम लोग क्या दिखाएंगे, नंबर ऑफ ए। है समझे, तो नंबर ऑफ ए कितने लोग चाय पीते हैं, 80 लोग। यहाँ पे कितना आ गया, ये 80 आ गया। है समझे। अब नेक्स्ट 60 कॉफी पीते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉफी पीने वाले विद्यार्थी। इसको हम लोग किसे लिखाएंगे, नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ बी कितने हो गए 60। आया समझे। और 20 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों प्रकार के पेय पीते हैं।
ऐसा में यहाँ पे क्या लिखा है कि 20 जो है चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं चाय तथा कॉफी, चाय तथा कॉफी पीने वाले विद्यार्थी, आप यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या भी लिख सकते हो, विद्यार्थी, तो दोनों दोनों का मतलब क्या हो गया कि मतलब जो ए के घटक है वो बी के घटक में भी है, मतलब क्या है ये हमारा इंटरसेक्शन है, क्या है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितने लोग पीते हैं दोनों 20। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो सबसे पहले हमको ये नंबर ऑफ यू दे दिया है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग अपना फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना है 80 प्लस नंबर ऑफ बी इज 60 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 20। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं 80 140 माइनस 20 इज 120। तो ये हमारा क्या आ गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 120। अब हमको क्या मिल गया है कि ये टोटल कितने चाय और कॉफी वाले कितने हो गए 120, मतलब ऑल दे दिया है। अब हमको क्या निकालना है कि एक भी पेय पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर। अब एक भी पेय नहीं पी रहे तो टोटल हमारे कितने हो गए 125, मतलब नंबर ऑफ यू माइनस, और जो दोनों पीते हैं चाय तथा कॉफी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पे क्या किया ये संघ निकाला हम लोग ने, मतलब सबका टोटल कितने आ गए 120 लोग हैं। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ यू कितना दिया हमको यहाँ पे 125 माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी हम लोगों ने कितना फाइंड आउट किया यहाँ पे 120। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 5, टोटल कितने आ गए 5। तो लास्ट में हम लोग यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे कि एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, एक विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा में 50 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 60 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 40 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, एक भी विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण नहीं हुआ, तो दोनों में से कम एक विषय में कितने उत्तीर्ण हुए। तो हमको क्या निकालना है कि एक विषय में कितने उत्तीर्ण हुए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को हम लोग ई से दर्शाएंगे, नंबर ऑफ ई से, और गणित के विद्यार्थियों को हम लोग नंबर ऑफ एम से दर्शाएंगे। ऐसा में तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि अंग्रेजी में
उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी की संख्या भी लिख सकते हो, विद्यार्थी की संख्या सही रहेगा, विद्यार्थी की संख्या, तो ये क्या रहेगा नंबर ऑफ ई, ऐसा में हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू कितने हैं टोटल 50, ठीक है। नाउ सेकेंड, गणित में उत्तीर्ण, गणित में सेम यहाँ पे पूरा वैसे लिखना है हमको, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या, इसको हम लोग किससे दिखाएंगे नंबर ऑफ एम से, नंबर ऑफ एम इज इक्वल टू कितना है 60, ठीक है। अब आगे क्या यहाँ पे लिखा है कि 40 विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों में है मतलब क्या कॉमन हो गया हमारा, ये क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, ऐसा में तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं दोनों विषयों में, दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब मैंने पहले बताया था आप लोग को कॉमन मतलब जो दोनों में है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 40 विद्यार्थी जो है दोनों विषयों में क्या हुए हैं उत्तीर्ण हुए हैं, इसलिए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितने हैं 40, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे अपना फार्मूला अपनाएंगे, तो फार्मूला हमारा क्या है नंबर ऑफ, यहाँ पे देखो ई और एम है तो हम लोग ए और बी नहीं लेंगे, नंबर ऑफ ई यूनियन एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एम माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम, ऐसा में यहाँ पे भी हमको यहाँ पे भी लिखना है इंटर एम और ई और एम, यहाँ पे भी ई और एम होना चाहिए, ऐसा में अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया नंबर ऑफ ई कितना दिया है 50 प्लस नंबर ऑफ एम इज 60 माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एम इज 40, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ई यूनियन एम, तो 50 प्लस 60 कितना हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 1110 माइनस 40, 1110 माइनस 40, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, नंबर ऑफ ई यूनियन एम इज इक्वल टू 110 माइनस 40 इज व्हाट 70, तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ऐसा में अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों में से कम एक विषय में कितने उत्तीर्ण हुए, तो यहाँ पे हम उत्तर लिख सकते हैं दोनों में से कम एक विषय में 70 उत्तीर्ण हुए, 70 उत्तीर्ण हुए, ऐसा में क्वेश्चन नंबर 4, एक विद्यालय में कक्षा 9वीं के 220 विद्यार्थियों की रुचियों का सर्वेक्षण किया गया, इनमें से 130 पर्वतारोहण में रुचि है और 180 आकाश दर्शन में रुचि है, 110 पर्वतारोहण और आकाश दर्शन दोनों में रुचि दर्शाई, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्हें दोनों में से एक में भी रुचि नहीं है, कितने विद्यार्थियों को सिर्फ पर्वतारोहण में भी रुचि है, कितने विद्यार्थियों को सिर्फ आकाश दर्शन में रुचि है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे दिया एक विद्यालय में कक्षा 9वीं के 200 विद्यार्थियों की रुचियों का सर्वेक्षण किया गया, तो 200 विद्यार्थी जो हमारे यहाँ है वो क्या है फुल टोटल है, तो हम इसको क्या लिखेंगे नंबर ऑफ यू इज इक्वल टू कितने हैं 220, ऐसे में
कुल विद्यार्थी कितने हैं 220। अब हम क्या करेंगे, इनमें से 130 पर्वतारोहण में रुचि है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्वतारोहण में रुचि लेने वाले विद्यार्थी, तो इसको दिखाएंगे नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितने हैं 130। आया समझ में। अभी आकाश दर्शन यहाँ लिख देता हूं मैं, आकाश दर्शन में सेम टू सेम रुचि लेने वाले विद्यार्थी, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितने हैं 180। क्लियर। 110 पर्वतारोहण और आकाश दर्शन दोनों में, तो यहां पे मैं लिख देता हूं दोनों में रुचि लेने वाले विद्यार्थी क्या है हमारे, नंबर ऑफ, दोनों का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितने हैं दोनों में 110। ऐसा में 110। अब हमको क्या करना है, इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब फार्मूला इसमें लगाएंगे क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हमको नंबर ऑफ ए कितना दिया है 130 प्लस नंबर ऑफ बी 180 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 110। तो यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे, कितना जाएगा ये 10 and 3 minus 110 is equal to 0 0 3 minus 1 is 2। क्लियर। ये क्या रहेगा हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना आ गया 200 आ गया। ऐसा में कितना आ गया 200। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जिन्हें दोनों में से एक में भी रुचि नहीं है, एक में भी रुचि नहीं है ऐसा में, तो हम इनको और इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा एक में भी रुचि, यहां पे लिख देते हैं एक में भी रुचि न लेने वाले विद्यार्थी बराबर क्या हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ u माइनस नंबर ऑफ a यूनियन b, नंबर ऑफ a यूनियन b। आया समझ में। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे नंबर ऑफ u कितना है 200, u कितना है 220 माइनस, और हम लोग ने नंबर ऑफ a यूनियन b क्या निकाला 200, तो यहाँ पे आएगा 200, टोटल कितना आया हमारे 20। तो एक में भी रुचि न लेने वाले विद्यार्थी कितने हैं 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने विद्यार्थी को सिर्फ पर्वतारोहण में रुचि है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिर्फ पर्वतारोहण में रुचि लेने वाले विद्यार्थी इज इक्वल टू, अब देखो सिर्फ पर्वतारोहण, तो पर्वतारोहण में कितने विद्यार्थी से 130 रुचि लेते थे आयसन में। अब हमें क्या करना है सिर्फ पर्वतारोहण में, तो हम क्या करेंगे सिर्फ पर्वतारोहण में क्या करेंगे ये दोनों में से घटा देंगे आयसन में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो क्या है यहाँ पे मैंने लिखा सिर्फ पर्वतारोहण में रुचि लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो 130, तो क्या रहेगा नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए
माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना है हमारे पास 130, तो 130 माइनस 110 इक्वल टू कितना आ गया 20। ठीक है, नाउ थर्ड इज कितने विद्यार्थी को सिर्फ आकाश दर्शन में रुचि है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सिर्फ आकाश दर्शन में, सिर्फ आकाश दर्शन में रुचि लेने वाले विद्यार्थी इज इक्वल टू, अब आकाश दर्शन, तो आकाश दर्शन में कितने रुचि ले रहे हैं 180, तो नंबर ऑफ बी माइनस, मैं यहां पे लिखता हूं नंबर ऑफ बी माइनस, अभी क्या आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पे कितना है नंबर ऑफ बी कितना है हमारा 180 माइनस 110 इज इक्वल टू हाउ मच 70 इज इक्वल टू 70। ऑल इज क्लियर, अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 5, संलग्न आकृति के माध्यम से निम्नलिखित सभी समुच्चय लिखो। तो अभी हमको क्या करना है, ये हमको आकृति दिया गया है, इस आकृति के सहायता से हमको इसका क्या करना है समुच्चय लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है समुच्चय ए, तो समुच्चय ए को हमको कैसे लिखना है, तो समुच्चय ए के घटक क्या है, ये पूरे गोले में समुच्चय ए है, तो ए के पूरे घटक क्या है उनको हमको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पे धनु कोष्ठक बनाएंगे, तो ए में कितने हैं एक्स वाई जेड एम एन, देखो ये पूरा गोला यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये एम एन भी ए के अंदर आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा एम कॉमा एन, तो ये हमारा क्या हो गया समुच्चय ए हो गया। नाउ सेकेंड बी, तो बी में हमको क्या दिया गया है, अब ये पूरा बी है हमारा, तो इसमें क्या है पी क्यू आर एम और एन, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे इसको पी क्यू आर एम और एन, इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या होता है सब लिखना ऑल, तो ए और बी इसमें हमको क्या करना है ये पूरे को लिखना है, तो हम लोग लिख लेते हैं ए और बी के यूनियन को क्या है यहाँ पे पूरा क्या है एक्स वाई जेड एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड और एम कॉमा एन कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर, और धनु कोष्ठक हम लोग क्या करेंगे बंद कर देंगे। नाउ फोर्थ इज यू, यू का मतलब क्या होता है मैंने पहले ही बताया था, यू का मतलब होता है विश्व समुच्चय, मतलब ऑल टोटल, इसमें पूरे कितने दिए गए हैं यू के अंदर उन हमको क्या करना है उन सबको लिखना है, तो सर सबको लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या है एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, और यहाँ पे क्या देखो दिया है एक्स कॉमा टी, एक्स कॉमा टी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे धनु उस कोष्ठक को बंद कर देंगे। नाउ पांचवा ए डैश, मैंने तुमको 1.3 में बताया था पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पे दिया रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं यू को माइनस कर देते हैं, तो ए डैश को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे u माइनस ए, ऐसा समझे u माइनस ए, तो u क्या है हमारा u क्या है u है हमारा x y z m n p q r s t, तो यहाँ पे हम लिख के बता देता हूँ तुमको, चलो ठीक है लिख के बताता हूँ x कॉमा y कॉमा z कॉमा m कॉमा n कॉमा p कॉमा q r s t ब्रैकेट फिर माइनस a, व्हाट इज द a x y z m n, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x y z m
ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या होता है u माइनस ए, तो x कैंसल, y कैंसल, z कैंसल, m कैंसल, n कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास p q r s t। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे p q r s t। क्लियर, ये हमारा क्या आ गया a डैश। नाउ b डैश, तो b डैश के लिए सेम u माइनस बी, यहाँ पे लिखेंगे u माइनस बी। तो u माइनस बी मीन्स व्हाट, अब हमको u माइनस बी कर सकते हैं, तो u क्या हमारा x y z m n p q r s t, और हमारा b क्या है p q r m n, मतलब हमारा ये p q r m n ये हमारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। ऐसा में ये पार्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। क्या बचेंगे x y z s t। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट x y z s t। ठीक है, तुम इसको चाहिए तो ऐसा बना के सॉल्व करके फिर ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, नाउ ये हमारा ओवर गया। नाउ लास्ट इज ए यूनियन बी डैश। अब हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी डैश। इसके पहले तो हम लोग ने ये 1.3 में किया था, लेकिन ये कुछ नया है। तो नया कभी भी आता है तो यहाँ पे देखो क्या दिया, डैश। डैश जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। चलो ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए जो ये डैश दिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा ए डैश। और कभी भी अगर ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं और वहां पे उसका पूरक दिया रहता है चिन्ह, तो क्या होता है, अगर वो यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन हो जाएगा। मतलब अगर वो प्रतिच्छेदन है तो संग हो जाएगा, और संग है तो प्रतिच्छेदन हो जाएगा। तो ए डैश ये यूनियन था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटरसेक्शन। क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। और यहाँ पे क्या दिया बी, तो ये क्या हो जाएगा बी डैश। क्या हो जाएगा यहाँ पे बी डैश। क्लियर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में रहे। तो यहाँ पे ए डैश है और बी डैश है, तो दोनों में क्या है, यहाँ पे पी क्यू आर एस टी है, यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्स टी। मतलब दोनों में हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एस टी और एस टी। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ब्रैकेट एक्स, ब्रैकेट में एस एंड टी। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा प्रसंग्रह 1.4 जो है कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।